हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस बार एग्जाम में आपके लिए 20 नंबर के ओमार पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपको ओमार भरने में कोई कठिनाई ना हो। देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए, उनका ये ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको केवल ऑप्शन पर टिक करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इसका हल जानेंगे नहीं तो टिक करेंगे कैसे? तो कुछ तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। देखते हैं। मूलों का समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। योग पूछा जा रहा। योग 3/5 है या -3/5 है या 2/5 है या -2/5। हाँ, इसमें एक बात और बच्चों याद रखना कि ये जो मूल शब्द का प्रयोग हुआ है, हो सकता है इसकी जगह पर आपके पेपर में शून्यांक का प्रयोग कर दे। बात एक ही है, या तो मूलों का योग या शून्यांकों का योग, एक ही बात होगी। तो देखते हैं मूलों का योग। आपको एक सूत्र याद रखना है, मूलों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ये हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद आ जाए कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। वैसे सीधा है, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। x का गुणांक -3 है और x² का 5 है। लिख लो आप। तो ये है -3, किसका? x का -3। देखो सूत्र में माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमने दोनों माइनस लिखने पड़ेंगे हमें। और अपान में कितना हो गया? x² का गुणांक 5 है, तो अपान में 5। आपका आंसर क्या होगा? 3/5। यानी पहला आंसर आपका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 cot A बराबर 4, तब sec A का मान होगा। अब देखो 3 cot A बराबर 4 दिया है इन्होंने। 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4/3। ठीक है, इसमें आपको चित्र तो बनाना पड़ेगा। और ये भी बात आपको मालूम है, काट बराबर होता है आधार बटे लंब। यानी ये आपका आधार हो गया और ये हो गया लंब। तो कर्ण भुजा निकालनी आपको मालूम, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। कितना हो गया? कुल 25 हुआ। और 25 का वर्गमूल 5, यानी आपकी कर्ण भुजा कितनी हो गई? 5 हो गई। आपसे पूछा गया था sec A का मान। sec बराबर होता है यानी 1/काज A। काज होता है आधार बटे कर्ण और sec होता है कर्ण बटे आधार। तो sec A का मान क्या हुआ? इसी से निकाल लेंगे, 5/4। sec बराबर हो गया 5/4। ये सही हो गया। क्वेश्चन बी आपका सही है। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया लासा 132,288 बराबर 3168 है, तो मासा 132,288 क्या होगा? ऑप्शन आपके दिए गए, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखो, एक तो तरीका ये होता है कि आप इनमें से देखो, मासा वो ही होगा जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, 132 और 288। हमें इनमें से ये देखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखो 288 से 288 तो कट जाएगा, लेकिन 132 नहीं कटेगा, तो 288 नहीं हो सकता। 132 से, अगर 132 से काटेंगे तो 132 तो कट जाएगा, लेकिन 288 नहीं कटेगा। अब 48 से काटेंगे तो 288 तो कट रहा है, लेकिन 132 नहीं कट रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है डी, यानी 12। यही होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिसे आप अपना सकते हैं। आप जानते हैं कि मासा पूछा गया, तो मासा बराबर होता है पहली संख्या यानी 132 और गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। लासा है हमारा 3168। तो इससे हम काटते हैं 132 से।
132 से 3168 काटेंगे 24 बार जाएगा भाग। ठीक है, 24 इसे काटेंगे, 24 एकन 24, 24 दूनी 48, 12। आपका आंसर क्या होगा? 12। दो तरीके बताए हमने आपको, और इसमें वैसे भी आपको कम टाइम देना है। तो पहला तो यही आप देख लो, मासा पूछा गया है ना आपसे, तो आप देखो ऑप्शन से मिला लो कि मासा वो ही संख्या होगा जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, यानी विभाजित होंगी। तो 288 से कटेंगी नहीं, 132 से कटेंगी नहीं, 48 से कटेंगी नहीं, 12 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 12 ही मासा है। तो या फिर इस तरीके से अपना लो, अपना सही कर लो। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ सही? डी, ये सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तीकर है। तो आप जानते हैं विभक्तीकर d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र लगा देंगे। अब मान रख लेंगे। अब देखो इसकी तुलना कर लेते हैं पहले समीकरण। इसमें a बराबर क्या है भाई? समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना की जाती है। तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3। क्या? a बराबर 3 और b बराबर हुआ है हमारा -6 और c बराबर हुआ है 4। ठीक, तो रख देंगे मान। b बराबर हुआ है -6 -4 में गुणे a बराबर है 3 और c बराबर है 4। तो 6 रंग 36 -4 3 12 चौकू 48। क्या बचा हमारा? -12। तो विभक्तीकर हमारा कितना आया? -12। ये सी वाला ऑप्शन सही है। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P के निर्देशांक हैं a/8 -4 है। a का मान ज्ञात करो। यानी जो मध्य बिंदु एक रेखा है, जो वो कह रहा है उसे आप समझ लो। एक रेखाखंड है AB और a के निर्देशांक है -4,2 और b के हैं 5,6। इसका एक मध्य बिंदु है P, जिसके निर्देशांक इन्होंने दिए हैं a/8 और -4 ये दिए हैं। हमसे a का मान पूछा जा रहा है, जो ये a दिया गया है इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके -8 -4 2 4। ठीक है, तो इसे आपको हल करना पड़ेगा। अब इन्होंने हमसे भुज पूछी है, तो हम भुज के ही मान निकाल लेंगे। आपको मालूम है मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु बराबर होता है, अगर हमें भुज निकालनी है तो x1 + x2/2 और बराबर आएगा हमारा x, यानी कि भुज ये होता है। तो देखो इसमें x1 हमारा कितना है? -4, x2 है 5, यही हम लिख लेंगे -4 और +5 अपान में हमारा आया 2। और भुज कितनी दी गई थी? भुज दी गई थी a/8, इसे लिख लेते हैं a/8, गुणा कर लेते हैं। तो 8 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा? 32 और +40 बराबर 2a, या 2a बराबर आया है हमारा 8, तो a बराबर आया है हमारा 4। कितना आया? a बराबर 4। ये डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त दिया गया है और कहा गया है कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल समान है, तो हमें त्रिज्या बताइए। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और परिमाप होता है 2πr। ठीक है, उन्होंने कहा ये समान है,
तो देखो पाई से तो पाई गया, और आर स्क्वायर से आर चला जाएगा, यानी इधर बचेगा आर और इधर बचेगा 2, तो त्रिज्या हो गई आर बराबर 2, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यदि काज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तब साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो 1 माइनस, और काज की जगह स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1/2, 1/2, तो 2 एकन 2, 2 में से 1 गया, तो यानी 1/2, ये आपका आंसर हुआ। यानी साइन स्क्वायर काज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो काज स्क्वायर थीटा बराबर भी 1/2 ही होगा ये। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 6 है, 7 है। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा बराबर 2 दिया गया, थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, पता होगा आपको कि सेक 60 बराबर होता है 2, यानी ये वाला आपका ऑप्शन सही है। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में x का मान है। तो x का मान निकालने के लिए हमें इसके पहले फैक्टर कर लें। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और बराबर 0। तो एक सर्वसंख्या भी है, यानी 2x का होल वर्ग और ये प्लस 3 का होल वर्ग माइनस 2 में गुणे 2x और गुणे 3 बराबर क्या हुआ, 2x माइनस 3 का होल वर्ग है, ये बराबर 0। बराबर में 0 था, ये होल वर्ग बना। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3। बात समझ में आई। तो x बराबर क्या हुआ, 3/2। ये तो आपका तरीका था। वैसे आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा ये एक सर्वसंख्या है, 3x माइनस 2x माइनस 3 का होल वर्ग। तो उसी के आधार से x का मान निकल आएगा। x का मान है आपका 3/2। समीकरण x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है, तब a का मान होगा। समीकरण दिया है इन्होंने, x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 में इन्होंने दिया x बराबर 2, x बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 ही रख देंगे। ठीक है, तो 2 रख लेते हैं। 3 में गुणे a यानी a और गुणे x बराबर 2 माइनस 2 में गुणे यही रहेगा, ये तो 2a ही है, x बराबर 2 है बराबर 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 2 रख लिया, क्योंकि x बराबर 2 इन्होंने एक हल बताया था। तो भी हमारा ये हो गया 4 और ये हो गया 3 दूनी 6a और माइनस 2a बराबर 0। 6a में से 2a गए, कितना बचा, 4a बचा, और 4a बराबर ये 4 का हमने कर दिया पक्षांतर, इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये 6a में से 2a घटाए तो हमारे कितने बचे थे, 4a, और इस 4 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो a बराबर हमारा आंसर आया है -1, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान होगा। जब इनके मूल बराबर होंगे तो विभक्ति का d बराबर, यानी हमारा क्या d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये प्रतिबंध बनेगा जाकर के।
ठीक है, तो फिर हम इनकी तुलना कर लेते हैं, और तुलना किससे करते हैं? द्विघात समीकरण से, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे तुलना। तो देखो ए की जगह क्या आया? 3 है, तो ए बराबर क्या हो गया हमारा? 3, और बी बराबर क्या हुआ? एक्स की जगह ये 12 है, तो माइनस का 12, बी बराबर हुआ है -12, ठीक है। और सी की जगह है एम, यानी सी बराबर एम, एम का मान हमसे पूछा गया है, रख देते हैं मान। तो बी स्क्वायर यानी -12 -4 गुणे ए, और ए बराबर दिया गया था 3, और सी बराबर है एम बराबर 0। ये हुआ 144 -4 3 12 एम बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं 144 का, तो -12 एम बराबर क्या हुआ? माइनस का 144 हुआ, ठीक। तो माइनस से माइनस कट गया, एम बराबर क्या बचा? 144/12, ये तो 12 से 12 यानी 12 बार गया, एम बराबर क्या आया? 12। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही है। ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका sin 15/cos 75 का मान होगा 1 से कम, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1 से अधिक, और चौथा ऑप्शन है 10। हल करते हैं इसे। sin 15/cos 75, ठीक है, खोल देते हैं किसी एक को। तो ये sin 15 अपनी जगह पर है, और हमने इसे दिया खोल cos 75 को, तो काज यानी 90 में से कितना कम करें कि 75 ही रहे? करीब 15, ठीक है। तो इसका मान क्या होता है? यानी sin 15 तो अपनी जगह पर है, और काज 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। sin थीटा कितना है हमारा? 15 है। अब sin 15/sin15 मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 1, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान इनमें से क्या होगा? काज स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा, अथवा tan स्क्वायर थीटा, या कौशिक स्क्वायर थीटा। तो हल करके निकाल लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा आप जानते होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या निकलेगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा मिला जाकर के? सही, ये सही हुआ। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर का मान होगा, ए है 1, बी 9, सी 8 और डी 0। मान निकालना है, देखते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, आप वैसे भी देख सकते थे, यानी 60 क्रिया आप नहीं कर सकते इसमें से निकाल करके। अब देखो 9 इधर भी है, 9 इधर भी, इसी को हमने ले लिया है कॉमन, ठीक है। तो हमारा क्या बचा? सेक स्क्वायर और -tan स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा आपके, ये 9 और सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर बराबर होता है 1, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये में कहाँ मिलेगा? बी में मिलेगा,
इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन। हाँ, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा सेक स्क्वायर ए है ऑप्शन बी है -1, सी है cot स्क्वायर ए, डी है tan स्क्वायर ए। हल करके देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है। जबकि ये होता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कौशिक स्क्वायर ए। इन्हें खोल लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए होता है 1/cos स्क्वायर ए और कौशिक स्क्वायर ए होता है 1/sin स्क्वायर ए। एक हमारी लंगड़ी भिन्न बन रही, इसे हल करते हैं। 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान 1 से 1 कट गया, क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, ये आया। और जब आप जानते हैं इसके बराबर होता है tan स्क्वायर ए, तो यानी 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए के मान क्या हुआ हमें प्राप्त, ये डी ऑप्शन है tan स्क्वायर ए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तब प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। त्रिभुज समबाहु बना लेते हैं। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 2a ये है तो 2a ये भी होगी और 2a ये भी होगी। एक शीर्ष लंब खींचते हैं, ए से लंब खींचा BC पर D, जब ये भुजा BC 2a है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखो बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो होता है वो मध्यिका का भी काम करता है और लंब का भी काम करता है, यानी 90 अंश भी बनाएगा और इस BC को आधा आधा भी बांट देगा। ये समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है कि इसका लंब का भी काम करता है और मध्यिका का भी काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये BD बराबर DC, यानी A ये हो गई और A ये हो गई। अब हमें निकालना क्या था, AD, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी थी, यानी AD। तो निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में AD बराबर क्या होगा, रूट AB वर्ग और माइनस BD वर्ग। ये बनेगा जाकर के, रखते हैं। और AB का मान है 2a, यानी 2a का वर्ग। AB की जगह क्या रख देंगे, AB का मान, और BD की जगह BD का मान, यानी a। BD की जगह a हो जाएगा, BD का वर्ग है तो a का वर्ग कर दिया। देखो ये आया है हमारा 4a² और माइनस a², ठीक। इधर घटाया तो क्या आया, 3a², ये आया। अब जब हम रूट निकालेंगे, a² है तो इसका रूट करेंगे तो a हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, √3, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, a√3। और ये ओरल भी आपको याद रखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज जिसका शीर्ष लंब सदैव भुजा √3 होता है। अगर ये ऐसे याद रख लोगे तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, अगर आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप निकाल लो इस प्रकार से, यानी समबाहु त्रिभुज का
लंब जो होता है शीर्ष लंब, ये भुजा √3 होता है। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य पूछा जा रहा है आपसे। 1 से 10 तक की धनात्मक और सम यानी सम संख्याओं का समांतर माध्य। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 5। आपको मालूम है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग, ठीक। और बटे में आता है कुल पदों की संख्या। आपको सूत्र थोड़ी लिखना है, आपको डायरेक्ट लिख लेंगे बराबर। तो कुल पद, अब देखो 1 से 10 यानी 1 से लेकर के 10, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 आएगा। तो सम कौन कौन सी है? सम पहली तो 2 पड़ेगी, तो लिख लेते हैं 2, और 2 के बाद सम आएगी हमारी 4, 4 के बाद 6, फिर 8, और इसके बाद 10 तक पूछा तो 10 भी लिखी जाएगी, 10। ये संख्याएं हुई। अब संख्याएं टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5। बस हमें इनका योग करना है। ध्यान इस बात पे देना है कि हमें सम ही लिखना है, क्योंकि सम संख्याओं का माध्य पूछा है उसने। तो सम 1 से और 10 के बीच में सम कौन कौन सी होगी? पहली 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार लिख लेंगे। गिन लेंगे, ये 5 संख्याएं हुई तो बटे में 5। क्या आया? 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 28, 2, 30, यानी 30 बटे 5। काटेंगे कितना आएगा? 6। तुम्हारा ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें? ये सी में मिलेगा। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु P 2, -3 और Q 10, y की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा। ऑब्जेक्टिव में ये इन्होंने काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, समय लगेगा। चलो आगे आज देखते हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो इन्होंने दिए हैं P का मान यानी 2, 3, P के निर्देशांक हैं 2, 3 और Q के निर्देशांक हैं 10, y। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1। ये x2 और ये है y2। इसके बाद दूरी दी गई है 10 मात्रक। तो आपको मालूम है दूरी का सूत्र लगाओ, यानी √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ठीक, बराबर क्या होता है? दूरी। ये ठीक रख देते हैं। तो x1 हमारा क्या है? 2 माइनस, और x2 है 10 का वर्ग प्लस y1 है -3 और y2 है y माइनस y का होल वर्ग, और बराबर दूरी दी गई है 10 मात्रक, रख लेते हैं। ठीक है, देखो इधर यहां क्या बचा था? माइनस का 8 बचा है, उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 8 का वर्ग 64 प्लस ये एक सर्वसम का है, उसी के हिसाब से खोल लेते हैं। तो -9 यानी पहले पद का वर्ग क्या होगा? 9, फिर दूसरे पद का वर्ग यानी y², फिर -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 2, 3, 6 y। ये किसका बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा जा करके। क्यों? यहाँ पे माइनस आया। अब हम 2 में गुणे
3 और गुणे बाई, ये भी माइनस का है, माइनस का ही रहेगा, ठीक है ये, और बराबर हो गया हमारा 10, ये बना। तो देखते हैं 64 और 9 कितना हो गया हमारा, 6 73 73 प्लस बाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो गया 6 बाई बराबर हुआ 10। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो उधर से रूट हट जाएगा, ये हो गया 73 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6 वाई और बराबर हो गया 100 के। या और पक्षांतर कर लेते हैं, तुम्हारा बचा है बाई स्क्वायर माइनस 6 वाई बराबर ये 100 और 73 इधर से गया उस साइड तो माइनस का हो गया, क्या बचा बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई बराबर बचा है हमारा 27। तो बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई और इधर आया तो माइनस का 27 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण में प्राप्त हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था, ये क्वेश्चन बड़ा रख दिया है, ऑब्जेक्टिव में रखा है इन्होंने, एक बड़ा क्वेश्चन रख दिया। चलो हल कर लेते हैं। तो 27 एकन 27 के ऐसे फैक्टर करें जिन्हें घटाएं तो 6 आए, तो 9 3 27, 9 में 3 गया 6, बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई और प्लस के 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। बाई हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा बाई माइनस 9, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो बाई माइनस 9 बराबर 0। एक हमें मिला है बाई प्लस 3 और एक मिला है बाई माइनस 9 बराबर 0। तो बाई प्लस 3 बराबर 0 या बाई बराबर आएगा माइनस 3 और या बाई बराबर 9। तो माइनस 3 या 9, ये वाला ऑप्शन यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है।